आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में वैल्यू शेयर इंस्टीट्यूट और मैं आपके साथ पी कुमार स्टॉक एनालिसिस। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या होगा कल फ्राइडे के दिन के लिए, रुझाव या फिर प्रेडिक्शन एनालिसिस। बार बार मैं हर एक वीडियो में ये चीज़ दोहराता रहूँगा कि वीकली जो बैंक निफ्टी की कैंडल है वो साइडवेज के अंदर चल रही है। इसके बारे में हमने पिछले दो अलग अलग वीडियो में भी बात की थी कि ये जो साइडवेज जोन चल रहा है उसके अंदर लास्ट वीक की जो कैंडल थी उसने अपनी एक दोजी कैंडल बनाई, यानी कि जहाँ पे साइडवेज मूवमेंट बन चुकी है। और इस वीक की अगर बात की जाए तो लास्ट वीडियो में भी हमने साफ साफ कहा था कि अपसाइड की तरफ कौन सी रेजिस्टेंस होगी, डाउन साइड की तरफ कौन सी सपोर्ट लाइन्स होगी, उसके बारे में सारी बात की थी। तो जब तक कि ये जो लेवल है 35,900 इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होती या फिर डाउन साइड की तरफ 33,850 के नीचे मार्केट क्लोज सस्टेन नहीं होती, तब तक हम किसी भी एक साइड को लंबे अवधि के लिए ट्रेड की इनिशिएट में या उस ट्रेंड को कंसिडर नहीं करेंगे या प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। जब तक मार्केट चल रही है इस साइडवेज में, वीकली साइडवेज में, हम डेली कमाते रहेंगे, डेली एनालिसिस लेते रहेंगे और उसके अंदर कुछ अलग से हल्का फुल्का ट्रेड उठाते रहेंगे। चलिए देखते हैं 15 मिनट में फ्राइडे के दिन क्या होगा। थोड़ी देर के लिए बातें करते। आज एक्सपायरी के दिन था, इसके लिए कल हमने वीडियो नहीं लाई थी, आप सभी को पता है। रेगुलर एनालिसिस हमें अवॉइड करनी होती है एक्सपायरी के दिन, और एक्सपायरी के जो प्रीमियम ईटिंग के बाद जो मोमेंटम कॉल्स होती है उस पर हमें काम करनी पड़ती है, जिसकी वीडियो अलग से होती है जो हमने अपने चैनल्स पे पहले से डाल के रखी है। उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो, एक्सपायरी के दिन किस तरीके से एनालिसिस और ट्रेड की जाती है, या फिर किसी एक दिन आने वाले एक्सपायरी पे हम उसकी एनालिसिस विथ ट्रेड ये लाइव स्ट्रीमिंग की कोशिश करेंगे। जब आप लोगों का सपोर्ट ज़्यादा पैनामे पे होगा तब हम वो चीज़ कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कल के लिए क्या होगा एनालिसिस। सबसे पहले आप इस लेवल को देखिए जिस लेवल के बारे में हमने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको। ये लाइन या फिर ये जो रेजिस्टेंस है 35,500 का, इसे हमने पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे ड्रॉ किया था। उसके बाद ये जो गैप अप ओपनिंग हुई थी बिल्कुल उसी लेवल पे, कहाँ पे, जहाँ पे उसके पहले दिन मार्केट ने 2 बार रेजिस्टेंस बनाई थी। तो इस रेजिस्टेंस लाइन को हम पहले ड्रॉ कर लेते फिर से। लास्ट वीडियो में भी हमने इसको देखा था। तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस गैप अप ओपनिंग हुई थी 35,350 की, वहीं से अगले दिन यानी कि 29 डेट को एक रेजिस्टेंस पे बिल्कुल आपको ग्रेवस्टोन दोजी ये जो पैटर्न है 15 मिनट के कैंडल में मिल गया और मार्केट ने एक पूरा दिन का डाउन साइड का मूवमेंट बना दिया। अब अगर आज के दिन की बात की जाए, कल के दिन से पहले, तो आज तो थी एक्सपायरी, फिर एक्सपायरी की जो ऑप्शन ट्रेडिंग होगी वो तो आपने की होगी, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ मूवमेंट के बारे में तो कल के दिन के लिए थोड़ा सा और हमें सावधानी से ट्रेड उठानी है, क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास कई सारे मोमेंटम बन चुके हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें मिल रही है सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस। मतलब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट यानी कि जो आज के दिन की क्लोजिंग है उसके आसपास, उसके अराउंड कहीं पे कल की ओपनिंग होती है, तो अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रहेगी यहाँ तक, यानी कि 35,350 तक ऊपर भी जा सकती है। ऊपर अगर मार्केट गैप अप से ओपन होती है तो हल्का सा अपसाइड जाके वो फिर से बाउंस नीचे आ सकती है। यानी कि अगर ये गैप अप से ओपन होती है कुछ यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो ये अपसाइड जाके 35,300 से फिर से नीचे की तरफ आ सकती है। यहाँ से ब्रेक करके अगर नीचे आ रही है तो फिर हम उसे डाउन साइड पे देख सकते हैं इस सपोर्ट लाइन पे, जो कि उसकी प्राइस होगी 34,750 की, वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लाइन होगी। और अगर मार्केट गैप डाउन से ओपनिंग होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड से
गैप अप गैप डाउन से ओपन होती है तो फिर से नीचे आके यहाँ से अपसाइड बाउंस होके ऊपर जा सकती है। इसे क्रॉस करके अगर अपसाइड जा रही है सस्टेन करते तो हम कह सकते हैं अपसाइड तक जा सकती। तो ये कल के दिन के लिए दायरा होगा। अगर इस दायरे के बाहर मार्केट गैप डाउन या गैप ओपन या फिर गैप अप ओपन होके इसे क्रॉस करके अगर इसके बाहर निकल के जा रही है या फिर गैप डाउन ओपन होके इसके बाहर निकल के जा रही है तो जो हमने पूरी लंबी अवधि के लिए जो हमने ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखी थी, मैं इसके लिए 1 आवर की कैंडल लूँगा या फिर 2 आवर्स की कैंडल लूँगा जिसके अंदर हमने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखी है। तो उसे हम पहले यहाँ पे लेते हैं। 1 आवर के कैंडल्स में हमने अल्टीमेटम जो नीचे की तरफ की सपोर्ट लाइन होगी, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाया जाएगा, वो होगा 33,980 का, और अपसाइड की तरफ फर्स्ट होगा हमारा 35,500 का, और उसके बाद ऊपर की तरफ होगा 35,900 का। इसके ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग होगी, इसके ऊपर जब मार्केट जाएगी, इसके नीचे जब मार्केट मूव करेगी तो हम एक नई जो ट्रेंड होगी उसके लिए देखेंगे। फिलहाल तब तक हम 15 मिनट में जो साइडवेज चल रही है वीकली की या फिर डेली की, उसके अंदर डील करते रहेंगे। अब उसको थोड़ा सा हल्के से और आसानी से समझते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। इसके लिए मैं सारी ये एनालिसिस हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। फिर देखते हैं कि वीकली कैंडल में क्या होगा। अब देखिए वीकली कैंडल में क्या चल रहा है। जो लास्ट कैंडल है दोस्तों, ये है वीकली कैंडल की ये वाली वो एनालिसिस, ठीक है। तो जो इस मंथ की इस वीक की कैंडल है उसके लिए दिन बचा है सिर्फ एक दिन। तो बेशक कैंडल ग्रीन में भी क्लोज हो सकती है या फिर रेड में भी क्लोज हो सकती है। अगर कैंडल रेड क्लोज होनी है तो जो उसकी ओपनिंग है कैंडल की वो कितनी है, 34,600 की, इसके नीचे आनी होगी। तो यानी कि कल का एक ही दिन बचा है वीकली को कैंडल क्लोज होने के लिए। तो जाहिर सी बात है, आसान है कि एक दिन में कैंडल पिछले वीक का हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज होने की जो संभावनाएं है वो काफ़ी कम है। तो अगर ये बैंक निफ्टी कल प्रदर्शन कर रही है तो ये ज़्यादा संभावना है कि ये जो वीकली कैंडल है हल्का सा ऊपर जाके फिर से नीचे आ सकती है, या जो जिस तरह से पिछली कैंडल डोजी बन रही है वो रेड में थी, ये ग्रीन में क्लोज हो सकती है। ये फ्लैट ओपन होके हल्का सा नीचे आके भी क्लोज हो सकती है, या फिर जहाँ पे वो ओपन हुई थी वहीं पे वो क्लोजिंग हो सकती है। सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो इंट्राडे में अगर बैंक निफ्टी हल्की सी ऊपर जाती है और वहाँ से कहीं से सेलिंग मिलती है तो हमें शॉर्ट सेल में नीचे की तरफ उसमें ट्रेड इनिशिएट मिल सकती है फॉर इंट्राडे। ये सिर्फ बात हो रही है इंट्राडे की, जिसके लिए मैंने आपको आसान कैंडल में उसका जो प्रदर्शन होगा वो समझाने के लिए मैंने वीकली कैंडल यहाँ पे आपको शो कर ली, दिखा दी। 15 मिनट में जब आप इससे देखोगे तो जब आज की दिन की जो उसकी क्लोजिंग है वहाँ से अगर वो अपसाइड जा रही है तो यहाँ से लेके ऊपर से फिर से अगर कहीं पे भी इस पॉइंट से आप देख सकते हो, जो पॉइंट या मैंने प्राइस कही है इस रेजिस्टेंस से बाउंस होके नज़र आ रही है तो यहाँ पे बेचनी है और नीचे तक की इस मोमेंट तक की हमें बेनिफिट उठानी है शॉर्ट सेलिंग की, या फिर आप ऑप्शन में काम करो तो पुट में आप काम कर सकते हो ऊपर से नीचे की तरफ से। और अगर गैप डाउन से ओपन हो रही है तो बेशक ये जो वीकली कैंडल है, फिर से मैं एक बार आपको दिखा दूं, अगर गैप डाउन से ओपन हो रही है, नीचे की तरफ से डाउन से ओपन हो रही है, या फिर फर्स्ट कैंडल 50 मिनट्स की गैप डाउन ओपन करके नीचे की तरफ आ रही है तो फिर से बाउंस करके वो ऊपर आएगी और ग्रीन में ये कैंडल कल के दिन क्लोज हो जाएगी और मंडे के दिन हमें मिलेगी नई वीकली कैंडल। जब तक कि ये वीकली कैंडल का अपसाइड और डाउन साइड का ब्रेकआउट नहीं मिलता, हम इसी तरीके से ये साइडवेज मूवमेंट में काम करेंगे। दोस्तों ये जो मार्केट जब साइडवेज में या वीकली कैंडल साइडवेज में चल रही है तो कई सारे जो प्लेयर्स है इसके अंदर अपना 8 दिन का 15 दिन का जो प्रॉफिट है वो गवा देते हैं, क्योंकि मार्केट साइडवेज में किसी एक डायरेक्शन में नहीं है। और जब मार्केट डायरेक्शन में नहीं तो सडनली कभी भी ऊपर चली जाती है, सडनली वो नीचे आ जाती है, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं करते खुद को साइडवेज के लिए। तो बेटर होगा एक तो आप साइडवेज में जब मार्केट है खुद को वहाँ से बाहर ले जाइए, या फिर अगर आप साइडवेज में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके मूड के हिसाब से काम कीजिए, मार्केट के मूड के हिसाब से काम कीजिए। ये वो दौर होता है साइडवेज का जहाँ पे वीडियो देखिए 10 मिनट की वीडियो बन रही है, जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आ रही है और ट्रेडिंग के लिए भी ज़्यादा आपको
या कोई ट्रेडर है उसको भी साइडवेज के हिसाब से ट्रेड करनी है, खुद के अपने हिसाब से मार्केट को मोल्ड करने की कोशिश नहीं करनी। जिस तरीके से मार्केट खुद को ढलता रहता है, हमें भी ट्रेड एज अ ट्रेडर उसके हिसाब से खुद को मोल्ड करना है, तभी जाके हम उसके हर मूवमेंट को बेनिफिट उठाने के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीक के तैयारी के लिए, अगले वीक कैंडल के तैयार के लिए। आशा करता हूँ कल आप अच्छा प्रदर्शन, आप जिस तरीके से बैंक निफ्टी प्रदर्शन करके आप भी खुद का प्रदर्शन कर लोगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।